हेलो फ्रेंड्स, नीट में लगातार स्टेटमेंट और असर्शन रीजन से रिलेटेड क्वेश्चन का नंबर लगातार बढ़ता जा रहा है। 2022-23 से इसका नंबर बढ़ा है। आपको भी ज़्यादा से ज़्यादा स्टेटमेंट और असर्शन रीजन के क्वेश्चन के प्रैक्टिस करना चाहिए। तो अब हम लोग केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन ह्यूमन फिजियोलॉजी का जो लास्ट चैप्टर है उसके कुछ क्वेश्चन है जो डिस्कस करेंगे। ठीक है, एनसीईआरटी का रेफरेंस लेकर के पढ़ेंगे तो बहुत अच्छे समझ में आएगा। और आपको इस तरीके से तैयारी करना है कि 360 आउट ऑफ 360 मार्क्स बाय आ जाए 30 से 40 मिनट के अंदर, ताकि आप 600 की जर्नी इजीली टच कर पाए। तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दे रखा है अश्लेषण रीजन के फॉर्म में। चलिए देखते हैं। तो इफेक्ट ऑन टारगेट टिश्यू आर प्रोड्यूस बाय हार्मोन। जो हार्मोन होगा वो टारगेट टिश्यू पर जो अपना इफेक्ट शो कर पाएगा वो तभी कर पाएगा जब एक स्पेसिफिक प्रोटीन से बाइंड होगा, जिसको अपन बोलते हैं हार्मोन रिसेप्टर। ये अश्लेषण है। तो ये बिल्कुल सही है कि हार्मोन जो होता है वो रिसेप्टर से बाइंड होता है और उसके बाद ही वो अपना इफेक्ट शो कर पाएगा। ठीक है, तो ये असरेशन जो है वो करेक्ट है। रीजन, ईच रिसेप्टर इज स्पेसिफिक टू वन हार्मोन। हर हार्मोन के लिए हार्मोन एंड रिसेप्टर जो होते हैं वो हमेशा क्या से होते हैं, स्पेसिफिक होते हैं। ठीक है, तो इसलिए बोल देंगे कि रिसेप्टर जो होते हैं वो स्पेसिफिक होते हैं। तो मेरे हिसाब से असरेशन रीजन दोनों ही करेक्ट है। तो इस वजह से अब देखते हैं कौन सा आंसर होगा। तो पहला ऑप्शन है बोथ असरेशन रीजन करेक्ट एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। तो फर्स्ट ही आंसर आ जाएगा। अब इसको थोड़ा सा एनसीईआरटी में जाकर के देखते हैं कि वाकई क्या होगा। तो आप देखिए, ये पहला एफएसएच किस टाइप का हार्मोन होता है, ये प्रोटीन हार्मोन होता है और इसके रिसेप्टर कहाँ पर होंगे, मेम्ब्रेन पर। ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर। तो देखिए यहाँ पर भी रिसेप्टर है। नेक्स्ट आगे देखेंगे तो एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन किस टाइप का हार्मोन होता है, तो ये स्टेरॉइडल हार्मोन होता है। और स्टेरॉइडल हार्मोन जो होते हैं इनके रिसेप्टर जो होते हैं वो मेम्ब्रेन के अंदर होंगे। ठीक है, न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के अंदर भी आप देखोगे तो हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स, मतलब रिसेप्टर तो है ही सही। तो एक बात समझ में आई कि चाहे प्रोटीन हार्मोन हो या फिर स्टेरॉइडल हार्मोन हो, दोनों में ही रिसेप्टर तो लगेंगे ही लगेंगे। प्रोटीन हार्मोन में रिसेप्टर कहाँ पर होंगे, मेम्ब्रेन के पास होंगे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पास, और स्टेरॉइड में न्यूक्लियस के अंदर। ठीक है, तो दोनों में। तो हमेशा जो रिसेप्टर होते हैं वो पर्टिकुलर सब्सटेंस के लिए क्या होते हैं, स्पेसिफिक होते हैं। ये याद रखना है, जो मैं बात बता रहा हूँ एग्जैक्ट याद रखना है, इसके अलावा कुछ भी क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन ए आर समझ में आया होगा। सेकंड क्वेश्चन समझते हैं। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन हेल्प टू द प्रिपेयर यूटरस फॉर इम्प्लांटेशन। तो अपने को पता ही है कि प्रोजेस्टेरोन जो होता है इसका काम होता है एंडोमेट्रियम की जो थिकनेस होती है उसको बढ़ाने का काम। एंडोमेट्रियम की थिकनेस को बढ़ाने का काम होता है प्रोजेस्टेरोन का। बिल्कुल सही है। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट सही है। दूसरा, प्रोजेस्टेरोन सपोर्ट प्रेगनेंसी। अपन बोलते ही है प्रोजेस्टेरोन को प्रेगनेंसी हार्मोन। ठीक है, तो दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है। आंसर देखते हैं, बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर करेक्ट। तो पहला ही आंसर इसका आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो हमेशा याद रखना है कि आपको अंडरलाइन करना है, क्वेश्चन को पढ़ते जाना है, उसको अंडरलाइन करना है, क्योंकि क्लियर हो जाएगा। जैसे पहला स्टेटमेंट, तो इसमें प्रोजेस्टेरोन हार्मोन प्रिपेयर यूटरस फॉर इम्प्लांटेशन, तीन कीवर्ड थे इस क्वेश्चन के अंदर। सेकंड, प्रोजेस्टेरोन सपोर्ट करता है प्रेगनेंसी को, डेफिनेटली। तो इस हिसाब से जब भी आप क्वेश्चन को अंडरलाइन करोगे तो कभी भी क्वेश्चन के गलत होने के चांस, सिली मिस्टेक के चांस खत्म हो जाता है। सिली मिस्टेक होना ही नहीं चाहिए यदि आप डॉक्टर बनना चाहते हो, क्योंकि डॉक्टर बन करके भी डॉक्टर बनने जा रहे हैं तो सिली मिस्टेक का इसको भी खत्म हो जाता है। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, थर्ड नंबर क्वेश्चन। स्टंटेड ग्रोथ, ठीक है, रिजल्टिंग इन द पिट्यूटरी ड्वार्फिज्म। ठीक है, कम ग्रोथ रहेगी तो पिट्यूटरी ड्वार्फिज्म हो जाएगा ड्यू टू द लो सिक्रेशन ऑफ सोमेटोट्रोपिन। सोमेटोट्रोपिन जो होता है इसको शॉर्ट में STH बोलते हैं, या फिर जनरल लैंग्वेज जो एनसीईआरटी में दे रखा है उसको बोलते हैं ग्रोथ हार्मोन। तो ग्रोथ हार्मोन जो होता है वो सीधी सी बात है कि एक तरीके से हाइट बढ़ाने का काम करता है। क्या काम करेगा, हाइट बढ़ाने का काम करेगा। तो असरेशन सही है। रीजन, सोमेटोट्रोपिन हार्मोन स्टिमुलेट बॉडी ग्रोथ एंड इलोंगेशन ऑफ लॉन्ग बोन या बोन। ये भी सही है। ठीक है, तो दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है। और उसके साथ साथ जो है असरेशन, मतलब रीजन जो है वो असरेशन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। तो बोथ असरेशन रीजन आर करेक्ट एंड करेक्ट एक्सप्लेनेशन। तो आंसर क्या आ जाएगा, फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन जो है वो एंडोक्राइन सिस्टम और एक्सक्रीशन सिस्टम दोनों से मिलकर के बना है। ठीक है, जेजी सेल द किडनी प्रोड्यूस इरिथ्रोपोइटिन हार्मोन। ठीक है, तो आप एनसीईआरटी में देखोगे तो यहाँ पर क्लियर कट लिखा हुआ है इन्होंने, जो हार्मोन एंड हार्ट किडनी वगैरह है, ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है। मैं आपके लिए हाईलाइट कर देता हूँ। ठीक है, स्टिमुलेट करता है erythropoietin।
तो एनसीईआरटी में क्लियर कट लिखा हुआ है कि जक्स्टाग्लोमुलर सेल जो होती है वो किडनी की जक्स्टाग्लोमुलर सेल जो होती है वो क्या प्रोड्यूस करेगी, हार्मोन प्रोड्यूस करेगी जिसका नाम है इरिथ्रोपोएटिन, जो कि आरबीसी बनाने का काम करेगा। अब देखते हैं, ठीक है। तो जेजी सेल ऑफ किडनी प्रोड्यूस इरिथ्रोपोएटिन जो क्या बनाएगा, आरबीसी, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट सही है। दूसरा, एएनएफ इज इंट्रोड्यूस इन सर्कुलेशन व्हेन ब्लड प्रेशर इन इंक्रीज, ये स्टेटमेंट भी सही है, ठीक है। अब एक मैकेनिज्म होती है जिसका नाम आपने सुना होगा, रास, रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम, ठीक है। ये क्या काम करते हैं, ब्लड प्रेशर को बढ़ाने का काम करेंगे जिससे कि जीएफआर बढ़ेगा या फिर उसको नॉर्मल हो जाएगा, ठीक है। अब ब्लड प्रेशर बढ़ा है, लंबे समय तक ब्लड प्रेशर को हाई रखना ठीक नहीं होता है, इसलिए हमारा जो एट्रिया होता है, हार्ट या एट्रिया से एक प्रोटीन हार्मोन आता है जिसको अपन बोलते हैं ए एन एफ, एट्रियल नाइट्रेटिक फैक्टर, ठीक है, जो कि क्या काम करता है, ब्लड प्रेशर को कम करने का काम करता है। तो रास और ब्लड प्रेशर, सॉरी, ए एन एफ दोनों मिलकर के ब्लड प्रेशर को मेंटेन करेंगे, जीएफआर को या किडनी फंक्शन को मेंटेन करेंगे। तो सेकंड स्टेटमेंट भी सही है, लेकिन जेजी सेल जो होती है, मतलब इरिथ्रोपोएटिन और एएनएफ का कोई सीधा रिलेशन नहीं है। तो दोनों स्टेटमेंट सही है लेकिन दोनों में का कोई रिलेशन नहीं है। तो बट यहाँ पर तो स्टेटमेंट के फॉर्म में क्वेश्चन है तो बस पहला ही स्टेटमेंट आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट। तो आपको चीजें बहुत परफेक्शन के साथ पता होना चाहिए, हम आपको इसी तरीके से बहुत सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, चलिए। अल्सरेशन के फॉर्म, रीजन के फॉर्म में ग्लूकोज होम्योस्टेसिस इन ब्लड इज मेंटेन जॉइंटली बाय इंसुलिन एंड ग्लूकेगोन। आप देखिए ये एग्जैक्ट एनसीईआरटी की लाइन है, एग्जैक्ट एनसीईआरटी की लाइन देखिए, ये रहा, देखिए आप इसको क्लियर कर दे रखा, द ग्लूकोज होम्योस्टेसिस इन ब्लड इज मेंटेन बाय द टू हार्मोन नेम इज ग्लूकेगोन एंड इंसुलिन, आए थे। तो इन्होंने एग्जैक्ट दे रखा है, तो ग्लूकेगोन और इंसुलिन जो होता है ग्लूकोज होम्योस्टेसिस को मेंटेन करता है, सही है। इन मेल टेस्टिस परफॉर्म ड्यूअल फंक्शन, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन एज वेल एज एंडोक्राइन ग्लैंड, बिल्कुल सही है, दोनों का काम करेगा। आप वापस देखिए एनसीईआरटी के अंदर, तो ये भी एक तरीके से ये लिखा हुआ है, ड्यूअल फंक्शन क्या काम कर रहा है, यहाँ लिखा हुआ है ड्यूअल फंक्शन, ठीक है। प्राइमरी फंक्शन तो इसका सेक्स ऑर्गन का, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन स्पर्म गैमेट बनाना, दूसरा फंक्शन है वो एंडोक्राइन। तो अब देखिए एनसीईआरटी से ही सारे क्वेश्चन है एग्जैक्ट, मैं आपको एनसीईआरटी में मार्क करते जा रहा हूँ। तो दोनों ही स्टेटमेंट सही है, ग्लूकेगोन और इंसुलिन ग्लूकोज होम्योस्टेसिस मेंटेन करता है, और टेस्टिस जो होता है वो सेक्स ऑर्गन का काम भी करेगा और एंडोक्राइन ग्लैंड का भी काम करेगा, दोनों ही सही है। लेकिन दोनों का कोई रिलेशन है क्या, नहीं है। तो रिलेशन नहीं है तो सीधी सी बात है कि एसरेशन रीजन बोथ करेक्ट बट नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन आंसर, इसको जो भी है आप सेकंड, फर्स्ट सेकंड और थर्ड फोर्थ मान लेना, ये वाला आंसर, ठीक है। तो इस तरीके से आपको एग्जैक्ट बताना चाहिए, अंडरलाइन करते जाइए, ऑटोमेटिक आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 6 नंबर, पिट्यूटरी ग्लैंड इज लोकेलाइज्ड इन बोनी कैविटी, इसको बोलते हैं सेला टर्सिका, बिल्कुल सही है। पिट्यूटरी ग्लैंड जो होती है वो सेला टर्सिका कैविटी में प्रेजेंट होती है, और ये किस सेला टर्सिका कैविटी किस में होती है, तो हमारी जो क्रेनियल बोन होती है, ये क्रेनियल बोन है, क्रेनियल बोन कौन सी क्रेनियल बोन, स्फिनोइड क्रेनियल बोन की सेला टर्सिका कैविटी में पिट्यूटरी ग्लैंड प्रेजेंट होती है, बिल्कुल ये सही है, ठीक है। दूसरा स्टूडेंट, इन ह्यूमन पार्स इंटरमीडिया इज ए सेपरेट पोर्शन ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड, ये थोड़ा गलत बोल दिया इन्होंने, क्योंकि पिट्यूटरी ग्लैंड जो होती है उसके दो पार्ट होते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड के दो पार्ट होंगे, एक होगा एंटीरियर लोब, दूसरा होगा पोस्टीरियर लोब, ठीक है। एंटीरियर लोब को अपन बोलते हैं एडिनोहाइपोफाइसिस, ठीक है, क्या बोलेंगे, एडिनोहाइपोफाइसिस, और पोस्टीरियर लोब को बोलते हैं अपन न्यूरोहाइपोफाइसिस। अब एंटीरियर लोब अगेन दो पार्ट में डिवाइड होता है, ये आपको पता ही होगा, पार्स डिस्टेलिस एंड पार्स इंटरमीडिया। तो सीधी सी बात है, ये पार्स इंटरमीडिया कहीं ना कहीं पिट्यूटरी ग्लैंड का ही पार्ट है, जो कि यहाँ लिखा है कि ये सेपरेट पोर्शन होता है पिट्यूटरी ग्लैंड का, नहीं ऐसा नहीं है। तो स्टेटमेंट 1 तो करेक्ट है, लेकिन स्टेटमेंट 2 जो है थोड़ा सा गलत लग रहा है, तो इसलिए इसका आंसर क्या आ जाएगा, स्टेटमेंट 1 करेक्ट, सॉरी कहाँ गया, ये रहा, स्टेटमेंट करेक्ट, स्टेटमेंट सेकंड इनकरेक्ट, तो इसका आंसर आ जाएगा थर्ड। तो देखना है हमें पूरा, मैं आपको कंसेप्ट भी साथ साथ बताता जा रहा हूँ ताकि आपको गलती ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर क्वेश्चन, पेनक्रियाज इज कंपोजिट ग्लैंड
ठीक है, मेक्सोक्राइन ग्लैंड बोलते हैं इसको, एक्सोक्राइन एंडोक्राइन दोनों का काम करती है। बिल्कुल सही है, तो स्टेटमेंट 1 सही है, बिल्कुल सही है। सेकंड, 1 to 2% ऑफ पेनक्रेटिक टिश्यू इज आइलेट ऑफ लैंगरेंस। हाँ, तो लगभग लगभग 1% या 1% से के आसपास जो है अपन मान के चलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है एनसीईआरटी में 1 to 2 मिलियन, क्या लिखा है, या फिर 1 से 2%, है ना। तो 99% के आसपास पार्ट जो होता है पेनक्रियास जो होता है, वो 99% पोर्शन जो होता है एक्सोक्राइन होता है। ठीक है, और 1% के आसपास पार्ट जो होता है वो कैसा होता है, एंडोक्राइन होता है, जो कि हार्मोन प्रोड्यूस करता है, जिसको आइलेट आइलेट ऑफ लैंगरेन। और एक्सोक्राइन ये इसमें एकाई नहीं होती है, इकाई नहीं होती। थोड़ा सा आउट ऑफ एनसीईआरटी भी बताता